आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। हमारी खास पेशकश सेलिब्रिटी टॉक में आपका बहुत स्वागत है। और आज हम आपको एक ऐसे शख्स से, आप कहें कि ऐसे किरदार से मिलाने वाले हैं जिन्होंने छत्तीसगढ़ में रहकर एक बड़ा सपना देखा और इसके बाद वो मुंबई गए और वहां पर उन्होंने अपनी एक नई पहचान बनाई है। तो मिले श्रुति पांडे से। श्रुति, बहुत स्वागत आपका IBC 24 में। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। श्रुति, देखिए रेड 2 में आप नजर आई हैं। इसके बारे में, फिल्म के बारे में कई सारी बातचीत हम आपसे करेंगे, लेकिन पहले आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए, क्योंकि देखिए एक्टिंग का कीड़ा हर किसी के अंदर नहीं होता। कैसे आपके अंदर ये कीड़ा है और कैसे आपने सोचा कि आपको आगे इसी फील्ड में जाना है? बेसिकली तो मैंने थिएटर से स्टार्ट किया अपना जर्नी, बट स्कूल में थे तो स्कूल में हम डांस, डिबेट एंड एवरीथिंग में रहते ही थे। कॉलेज में आई गॉट टू नो अबाउट थिएटर बिकॉज BSP ड्रामा कॉम्पिटिशन्स होते हैं हर साल। सो आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू बी इन दैट एंड वहाँ आई वॉज परफॉर्मिंग। तो एक दूसरे थिएटर ग्रुप ने, दे सॉ मी एंड दे अप्रोच मी टू जॉइन द थिएटर ग्रुप। सो आई वाज लाइक ओके। एंड माई फादर यूज टू डू थिएटर इन हिज स्कूल टाइम, तो उन्होंने भी बोला कि हाँ बिल्कुल ज्वाइन करो। और सेक्टर 1 नेहरू भवन है, BSP के द्वारा एक बहुत ही प्यारा स्पेस क्रिएट किया गया है आर्ट एंड कल्चर के लिए। तो वहाँ पे काफ़ी थिएटर ग्रुप्स रन करते हैं लोग। तो वहाँ पे आई यूज टू डू थिएटर एंड देन आई स्टार्टेड माई जर्नी ऑफ थिएटर देयर। एंड देन माई फादर यूज टू कंडक्ट कुछ नुक्कड़ नाटक। ही यूज टू अरेंज नुक्कड़ नाटक फॉर मी। तो मैं नुक्कड़ नाटक करती थी। और फिर वहाँ से हमने बहुत सारे प्लेस किए यहाँ पे डोंगरगढ़ में जाके, कई अच्छे बड़े प्लेस भी किए। फिर आई गॉट टू नो कि एक्टिंग की पढ़ाई होती है। माई सिस्टर टोल्ड मी, शी यूज्ड टू स्टडी इन जामिया मिलिया। इसकी भी कुछ ऐसी पढ़ाई वगैरह होती है? क्योंकि मोस्टली लोगों को नहीं पता होता कि हम एक्टिंग में भी पढ़ाई कर सकते हैं। हाँ, किसी मतलब अब हालांकि जानकारी हो गई है, क्योंकि अब जब फिल्मों में FTII और NSD के एक्टर्स को एक बड़ा वो मिला था, काम मिला, एक्सपोजर मिला। तो जब उनके इंटरव्यूज के द्वारा पता चला कि वो NSD के हैं, FTII के हैं, तो उस तरीके से उनका भी एक डिपार्टमेंट बन गया ना कि हाँ ड्रामा स्कूल से हैं, ड्रामा स्कूल से हैं तो अच्छे आर्ट वाले एक्टर होंगे। तो वहाँ मुझे पता चला जामिया में एक्टिंग डिपार्टमेंट है। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है, लेट्स प्रिपेयर फॉर द एंट्रेंस, क्योंकि मैं मास कॉम करने वाली थी। आई यूज्ड टू वर्क इन अ न्यूज़ चैनल। आई यूज्ड टू वर्क इन अ न्यूज़ चैनल एज अ न्यूज़ एंकर। तो आप जब बुलेटिन बोल भी रहे थे तो आई वाज एबल टू अंडरस्टैंड कि हाँ हाउ डज इट फील। तो फिर वहाँ मुझे भोपाल के ड्रामा स्कूल के बारे में भी पता चला, MPSD। देन आई गेव एग्जाम फॉर बोथ ऑफ देम एंड देन आई गॉट सिलेक्टेड। देन आई हैड टू चूज उन दोनों में से। तो मध्य प्रदेश स्कूल ऑफ ड्रामा में यू गेट स्कॉलरशिप। MP गवर्नमेंट थिएटर और परफॉर्मिंग आर्ट्स को बढ़ाने के लिए वो ड्रामा स्कूल में बच्चों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। देयर यू कैन स्टे, ईट एंड स्टडी, ऐसा। तो छत्तीसगढ़ से आई गॉट सिलेक्टेड एक सीट पे। वाओ, या ये एक अलग अचीवमेंट था मुझे लगता है। हाँ एक्चुअली। तो फिर वहाँ मैंने अपना थिएटर प्रॉपर सीखा, मतलब पढ़ाई करी, मतलब प्रॉपर एक प्रोफेशनल तरीके से आप एक सीढ़ी चढ़ते गए। राइट। श्रुति, देखिए लेकिन एक बात ये भी है कि कई बार हम तो सोच लेते हैं कि हमें आगे क्या करना है, लेकिन फैमिली का सपोर्ट बहुत जरूरी होता है। क्योंकि अगर कई बार होता है कि हम कुछ ऐसा फील्ड चूज करते हैं जिसे फैमिली कहती है कि नहीं आप पढ़ाई लिखाई करो, आप कुछ गवर्नमेंट जॉब करो या फिर IAS बनो, IPS बनो। ये सब फील्डों को लोग उतना ज्यादा मुझे नहीं लगता कि अभी सपोर्ट करते हैं, खासतौर पर छत्तीसगढ़ में। तो आपको कितना सपोर्ट मिला? हालांकि मेरे पापा जानते हैं एक्टिंग में, ही ऑल्सो वेंट टू मुंबई टू ट्राई अपने दिनों में। तो फिल्म उन्होंने भी पहले ट्राई किया था। ओके, तो उनको मतलब पता होगा चीज़। हाँ, मतलब मम्मी पापा सपोर्टिव रहे हैं हमेशा से। और कोई भी चीज़ अगर पढ़ाई से रिलेटेड है और फिर हम उस दिशा में जा रहे हैं ना, तो इट ऑलवेज लुक्स गुड एक्चुअली, इट लुक्स सेफ, यू नो। तो वैसा नहीं था ना कि मैं एकदम से उठी और बोली कि मेरे को हीरोइन बनना और मुंबई जाना। हाँ एग्जैक्टली। तो थिएटर भी जब मैं कर रही थी तो वी वर इमेजिनिंग कि आई विल बिकम अ परफॉर्मिंग आर्ट्स की टीचर और समथिंग। तो इसलिए इतना रोक टोक एक्टिंग को लेके नहीं रहा। बट यस, जब मैं मुंबई गई तब मेरी माता जी को थोड़ा सा डर लगा कि हाँ, और प्रोटेक्टिव हो जाते हैं कई बार पेरेंट्स की, इतने बड़े शहर में गई और तो। हाँ, पापा की तरफ से नहीं रहा। ही वॉज ऑलवेज ओपन अबाउट इट कि हाँ जाओ, हाँ लेकिन मुझे कुछ
चीजें होती हैं जो वो आपको बताते हैं कि इनका ध्यान रखो, उनका ध्यान हाँ, रखो, वो तो वो सब रहा। वो तो ड्यूटी है उनकी वो तो हाँ, करेंगे ही वो। हाँ। श्रुति, लेकिन देखिए एक बात ये भी है कि ठीक है चलिए पेरेंट्स का सपोर्ट मिला, आप वहाँ पे गई, आपने प्रॉपर प्रोसेस फॉलो किया, पढ़ाई, उसके बाद फिर करियर शुरू करना। लेकिन देखिए क्योंकि मुंबई वैसे ही कुछ चीज़ों को लेकर के, हालांकि वो सपनों का शहर तो माना ही जाता है, लेकिन फिर भी बहुत चीज़ें हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, खासतौर पर मीडिया में तो है, तो बहुत सारी चीज़ें होती है। तो क्या आपके मन में कभी डर नहीं आया कि मतलब भिलाई छत्तीसगढ़ से आप यहाँ पे सीधे आप माया नगरी चली गई, तो अपने मन में कभी नहीं आया कि क्या होगा, कैसे होगा, कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी? बिल्कुल आता है, अभी भी आता है। अभी जैसे हम बैठे हैं यहाँ पे रेड 2 के सक्सेस के बारे में चर्चा कर रहे हैं, बट मुझे अभी भी डर है कि ये हो गया, अब आगे क्या? व्हाट नेक्स्ट? तो ये फील्ड तो ऐसी है ना दैट यू कैन नॉट स्टॉप एवर। तो जब आप नए नए जाते हो शहर में तब तो और डर लगता है, आप किसी को जानते नहीं हो वहाँ। आप अपने घर वालों से सारी परेशानियां खुल के नहीं बोल सकते, तो आपको वहीं पे somehow you have to adjust, you have to cooperate। बहुत सारे लोग मिलते होंगे, उनसे फिर लगता होगा कि थोड़ा सा डिमोटिवेशन कहीं ना कहीं आता है। हर फील्ड का ही है, कुछ नई फील्ड अपन ट्राई करते हैं तो क्योंकि ये सब फील्ड के बारे में लोगों को ज्यादा जानकारी भी नहीं होती है, उनको बस पढ़ाई लिखाई वाली फील्ड ही ज्यादा पता होती है। अच्छा चलिए बात करते हैं रेड 2 की। ये फिल्म आपको कैसे मिली, शुरुआत से बताइए हमें। शुरुआत से बताऊं तो सितंबर में मुझे कास्टिंग बे से फोन आया, कास्टिंग एजेंसी है, और उन्होंने बोला कि एक कैरेक्टर है रेड 2 के लिए, तो आप ऑडिशन देने के लिए आ जाइए। तो मैंने बोला ठीक है। मैं जब गई तो आपने फिल्म यदि देखी है तो उसमें एक कैरेक्टर है दादा भाई के साथ एक लड़की, जो होटल रूम में जो सीन है, तो वो सीन का ऑडिशन देने में गई थी। मैं उस कैरेक्टर के लिए ऑडिशन देने गई थी। और एक नेहा करके जो कैरेक्टर का जिक्र भी हुआ है, जिसको फिल्म में दिखा दिए कि अब वो नहीं है, तो नेहा कैरेक्टर का ऑडिशन देने गई थी मैं, जो 2 से 3 दिन का शूट था। उसके बाद फिर 1 हफ्ते बाद उनका अपडेट आया कि नहीं हुआ आपका सिलेक्शन। तो मैंने बोला ओके। देन दे वर लाइक कि बट डायरेक्टर सर आपको दूसरे कैरेक्टर के लिए टेस्ट करना चाहते हैं। थोड़ा अच्छा लगा होगा। हाँ, तो मैंने बोला बिल्कुल, आई एम ऑन इट, आई डू इट। तो मैंने ऑडिशन दिया, तो वो गीता देवी के कैरेक्टर के लिए था। तो हमने उसमें 4 वेरिएशंस ढूंढे कि उन्होंने मुझे कुछ ब्रीफ दिया। ऑडिशन के टाइम वो हमें कैरेक्टर्स के ब्रीफ देते हैं, क्योंकि वो पूरी स्क्रिप्ट नहीं डिस्क्लोज करते हैं ना, बट दे गिव यू सम ब्रीफ। आपका कैरेक्टर इतना रहेगा इस चीज पे? नहीं कि वो कैरेक्टर किस टाइप का है। अच्छा। तो आपको वैसा परफॉर्म करना है। दे डोंट रिवील द स्टोरी और एनी प्लॉट। तो हम उसमें ट्राई कर रहे थे कि हम थोड़ा सा एमपी टोन डाल के देखते हैं, थोड़ा सा यूपी टोन डालते हैं, थोड़ा सा इसको क्वर्की बनाते हैं, थोड़ा सिंपल स्वीट बनाते हैं, ऐसा। तो वो फर्स्ट राउंड मैंने दिया, देन इट वेंट वेल, आई केम होम। देन उस वक्त दिवाली थी, तो मैं वापस भिलाई आ गई थी। अच्छा। फिर भिलाई पहुंचते ही उनका कॉल आया कि फर्स्ट राउंड क्लियर हो गया है, एक और ऑडिशन है, वो देना। तो मैंने बोला ठीक है। तो वो थोड़ा सा इम्प्रोव सीन था। ये प्रोसेस बहुत लंबा होता है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि एक के बाद हमको बहुत चीजें इजी लगती है कि हाँ ठीक ऑडिशन दिए होंगे, हो गया, बट ऐसा नहीं होता है। नहीं। जो दे रहे हैं उनको पता होता है। इट टेस्ट्स योर पेशेंस अ लॉट। एक तो आप ऑडिशन दे करके बैठे रहो, वेट करते रहो कि अपडेट कब आएगा, और अगर अपडेट आ भी जाता है तो ऐसा नहीं है कि एक ही राउंड में आपकी चीजें हो गई हैं। तो मैंने एक और ऑडिशन दिया यहाँ भिलाई आकर के, और वो अचानक से ऑडिशन आया। मेरे घर के बाहर कंस्ट्रक्शन हो रहा था, तो हम भैया को बोल रहे थे भैया 2 मिनट रुकना। हाँ, हम शूट कर रहे थे, फिर हम बोल रहे थे अच्छा आप कर लीजिए। फिर वो टेक अच्छा नहीं हुआ, हम भैया प्लीज 2 मिनट रुकना ना, हम फिर शूट कर रहे हैं। ये अलग स्ट्रगल है अंदर, ये अलग स्ट्रगल है। हाँ, क्योंकि मुंबई में क्या है ना, हमने अपना घर में ही ऑडिशन के लिए एक सेटअप बना रखा है, बट घर पे आप कैसे बनाओगे? दूसरा, घर पे आपको क्यूज कौन देगा? वहां पे तो सारे फ्रेंड्स ही एक्टर हैं। तो अब कभी मम्मी को कैमरा पकड़ के खड़ा करवा दिया है, कभी किसी को बोल रहे हैं कि हमें क्यूज दे दो प्लीज। तो वो राउंड दिया मैंने, देन आई वेंट बैक। फिर उन्होंने बोला कि आप कुछ लोग सेलेक्ट हुए हो, बट हमको देखना है कि अमय पटनायक जो अजय सर का कैरेक्टर का नाम है, अमय पटनायक की पूरी टीम एक साथ कैसी दिख रही है। तो हमने एक और ऑडिशन दिया। आपके बहुत पेशेंस चाहिए मतलब। हाँ। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि योर लॉक। फाइनली तो लगा होगा कि चलो इतनी मेहनत की उसका। सितंबर से आई गॉट लॉक्ड इन दिसंबर में आई गॉट द कॉन्ट्रैक्ट।
तो तब तक मन में बहुत सारी चीजें आती होंगी, लेकिन ना पता नहीं कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है, कॉल लिया तो अगर तो डर ही लग जाता होगा बिल्कुल कि बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा एक बात और ये भी, क्योंकि आपने अजय सर का भी नाम यहाँ पे लिया, तो देखिए इस फिल्म में बहुत सारे बड़े स्टार्स हैं, अजय देवगन, रितेश देशमुख देखा जाए तो उसके बाद, लेकिन हमने ये सुना है बाहरी दुनिया में कि इनमें कहीं ना कहीं एटीट्यूड आ जाता है, तो क्या ये सपोर्ट करते हैं अपने साथ वाले एक्टर्स को? कितना आपको इनका सपोर्ट मिला, कितना मजा है इनके साथ काम करने में? मैं यदि एक्टर्स की बात करूँ ना, तो एटीट्यूड का तो मुझे पता नहीं, बट मुझे ऐसा लगता है एक समझदार एक्टर, बड़ा हो छोटा हो, वेल सेटल्ड हो या इनिशियल स्टेज पे हो, उन एक समझदार एक्टर को ये हमेशा पता होता है कि पूरी फिल्म टीम वर्क से बनेगी। हाँ। और वो जो भी सीन कर रहे हैं उसमें को एक्टर का इम्पोर्टेंस उतना ही है जितना उनका है। तो एक समझदार एक्टर हमेशा अपने को एक्टर को बहुत अच्छे से ट्रीट करता है और बराबरी पे सभी करता का है। इक्वली योगदान होता है, अगर किसी एक की भी परफॉर्मेंस कुछ होती है तो पूरी फिल्म पे वो चीज दिखेगी। एग्जैक्टली, हाँ। तो अगर हम बात करें रितेश सर की या अजय सर की, तो वो समझदार एक्टर हैं। और हालांकि वो इतने समय से हैं इस इंडस्ट्री में, एटीट्यूड मैंने नहीं देखा, मेरे सामने तो नहीं था, तो मुझे मेरे हिसाब से तो नहीं है। इज वेरी हम्बल अजय सर, क्योंकि बाहर लोगों की थोड़ी मानसिकता बनी हुई ना कि नहीं इतने बड़े स्टार से तो एटीट्यूड होगा थोड़ा सा उनके अंदर। ये देखिए वो चले जाते हैं ना, मान लीजिए मीडिया अगर कुछ बोल रही है सर और वो चले गए और उसका नाम दे देते हैं कि ही वाज रूड, नहीं, वो थक जाते हैं, वो थक जाते हैं पोज करते करते, स्माइल करते करते, और वो सालों से करते आ रहे हैं। तो थोड़ा फ्रस्ट्रेशन तो इस फिल्म में भी होता है, एंकर्स भी हो जाते हैं कई बार, है ना, इरिटेट तो हो गया। वो एक थकान है, वो एक इंसानी, दैट्स नॉट एटीट्यूड, आई डोंट टेक इट एज एन एटीट्यूड, वो समझ जाना थोड़ा चाहिए। एटीट्यूड तो होना जरूरी भी है, क्योंकि वो थोड़ा आपकी पर्सनैलिटी को भी शो करता है। अगर आप बहुत ज्यादा लोगों के साथ में इजी हो जाओगे तो इजी हो जाओगे, इरिटेट हो जाओगे। तो उनके साथ काम करना बहुत इजी था, बहुत कोऑपरेटिव और लविंग था। अजय सर तो इज वेरी काइंड, इज वेरी हम्बल, इज वेरी शांत आदमी, बहुत धीरे से आएंगे, धीरे से बात करेंगे, धीरे से डायलॉग बोलेंगे। उनके कुछ इंटरव्यूज हमने देखे, उसमें भी वो लगते हैं जैसा आप बता रही है कि थोड़े शांत से। हाँ, वो ऐसे दिखेंगे कि स्ट्रिक्ट हैं, बट ही इज काम, ही इज नॉट एंग्री और स्ट्रिक्ट, ही इज शांत, इज लाइक क्यों फालतू एनर्जी वेस्ट करनी है, हम वहाँ पे स्क्रीन के सामने एनर्जी वेस्ट करेंगे। हाँ, अच्छा, इस फिल्म में आपके काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? कितना, क्योंकि देखिए हमने आपके कैरेक्टर को देखा है ना, तो ये फिल्म में देखा जाए तो बहुत सीरियसनेस वाली है, क्योंकि करप्शन पे बेस्ड है, तो आपको अपना कैरेक्टर, आपका तो कैरेक्टर बहुत सीरियस वाला है, हमने उसमें देखा है। आप ऐसे बहुत प्यारी लग रही, बट वहाँ पे बहुत सीरियस है आप। सीरियस लगी? मुझे लगा फनी लग रही थी मैं। नहीं, सीरियस थी, बहुत अच्छा आपने उसमें एक्ट किया। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा, कितनी मेहनत आपको करनी पड़ी, इसके बारे में? एक्सपीरियंस तो मेरा बड़ा मजे का रहा, बहुत मजे आए मुझे ये फिल्म शूट करने के दौरान, और जो मेरा कैरेक्टर था वो बड़ा अच्छा था, मतलब मुझे ना वो करने में मजा आया, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग वो थोड़ी सी ना वैसी थी, एक जगह टिकी हुई नहीं, इधर उधर इधर उधर, चुलबुल वाला चुलबुल, वो फुर्ती थी उसके शरीर में कि मैं कैसे तो कर दूं, मैं कैसे कर दूं अमय सर का काम। और वो जो वो फैन गर्लिंग कर रही है उनको लेकर के, इट्स वेरी प्योर, यू नो, इंटेंशन वाइज उस कैरेक्टर का, बिकॉज शी सीज दैट विजन ऑफ अमय पटनायक की, वो जिस तरीके के ऑफिसर हैं, वो जैसा काम कर रहे हैं अपने करियर में, शी सीक्स दैट, शी एम्स फॉर इट, शी ड्रीम्स फॉर इट। तो वो कैरेक्टर मुझे बहुत ही ऐसा बहुत प्यारा लगा था कि आप किसी के प्रति कितने वो हो जाते हो ना कि वफादार, या फिर वफादार, कि आपकी इच्छाएं वैसा होने की कितनी प्योर है। तो वो शूट करने के दौरान भी बहुत मजे आए, खासकर अमित सियाल सर के साथ जो मेरे सीन थे, वो आपने देखा होगा फिल्म में, जब वो आया तो एक अलग सा फन पार्ट क्रिएट हुआ हमारा। हाँ, जहाँ पे हम बैठे हैं, वो 50-50 वाला जो सीन हुआ, तो वो शूट भी हमने किया, तो वो बहुत फनी था, मतलब अचानक से कुछ भी जेस्चर क्रिएट हो जा रहे हैं, वो जो ऐसे चाय पकड़ के बस ऐसे देख रहे, उसमें वो कुछ बोल नहीं रहे। तो क्या होता है जब आप ऐसे एक्टर्स के साथ काम करते हो ना, तो आप बैठे बैठे सीखते भी हो कि अच्छा यहाँ पे ये सीन प्लेन था, लेकिन इन्होंने आंखों से इसको फनी बना दिया। श्रुति, इसमें एक बात ये भी है, अपने कोई भी इस फिल्म में आपके जितने भी सीन्स हैं, उसके कोई भी एक सीन आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं जो काफी फनी हो या फिर यादगार हो? कई बार फनी नहीं होता, बट ऐसा लगता है कि ठीक है हम इसको हमेशा जिंदगी भर याद रखेंगे इस सीन को। किसी भी एक्टर के साथ कोई सीन आपका? हाँ, मेरा जो सबसे फेमस सीन हुआ है लेडी दया, दीवार तोड़ने वाला, वो ट्रेलर में भी है वो सीन आपका। हाँ, वो दीवार तोड़ने वाला सीन मेरे लिए सबसे यादगार मोमेंट है, क्योंकि
वन टेक शॉट है वो, मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट अच्छा है। वो वन टेक है? यस, ग्रेट। क्योंकि हम पूरा दिन का हमने स्केड्यूल कर लिया था, शूट कर लिया था, उस सीन को लास्ट में रखा गया था क्योंकि वो वॉल जो बनी थी वो एक बार यदि टूटती तो उसे फिर दोबारा बनाना पड़ता ना। ओके। और उसके मतलब वो पीछे प्रेशर का भी होगा थोड़ा सा कि मतलब एक ही बार में करना बिल्कुल है। बिल्कुल हाँ। तो मैं जब गई तो डायरेक्टर से थोड़े कंफ्यूज भी हो गए थे कि ये कैसे, क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग में तो लिख दिया होगा कि गीता तोड़ेगी दीवार लेकिन जब आप दिन भर शूट करते हो ना इतनी गर्मी में, इतने क्राउड के बीच में, क्राउड हैंडलिंग, तो इंसान थक जाता है। तो फिर वो लास्ट शॉट तक पहुंचते पहुंचते और वो भी ऐसा शॉट, ऐसा शॉट, तो वो ये सोचते हैं कि कुछ गड़बड़ ना हो, तो एक काम करता हूँ जो थोड़ा एक्सपीरियंस होगा उससे करवा लेते हैं वाला हिसाब। तो वो थोड़े से सोच में आ गए कि अरे इसने तो साड़ी पहनी है, ये कर लेगी क्या, बट मैंने कन्विंस कर लिया उनको। और आपने कर लिया? मैंने कर लिया, हाँ। और वो सीन ट्रेलर में था, हमने ट्रेलर देख के सोचा था कि ये तो दया वाला सीन लग रहा है। मुझे मालूम नहीं था दया वाला सीन। जब मीम्स बनने लगे ना तब मैं समझी कि लेडी दया दरवाजा तोड़, वो वाली। वो सीन था क्योंकि दरवाजा तोड़ने वाली सीन हमेशा जब भी थे तो वो दया, क्योंकि वो इतना फेमस हो चुका है उस चीज को लेकर के। अच्छा श्रुति, देखिए जब भी हम किसी फील्ड में जाते हैं ना तो बहुत सारी चीजें रहती है एक्टर्स के साथ, खासतौर पर अगर देखा जाए तो उनको कई बार कोई एक ऐसी फिल्म आती है जिस पर उनको एक बड़ा ब्रेक मिल जाता है, उनको लगता है कि अब वो हाईलाइट हो जाएंगे, आगे उनको अच्छी फिल्में मिलेंगी। क्या आपको लगता है कि रेटू आपके लिए इस तरीके से साबित होगी आगे? आई विश, आई होप, क्योंकि देखिए फिल्म तो बहुत अच्छी सक्सेसफुल है, लोग आपको पहचान रहे हैं, लोग वो फिल्म देख रहे हैं और आपके किरदार को तो बहुत पसंद कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि आगे इससे और भी ताज जुड़ते जाएंगे आपके लिए? मैं बिल्कुल, आई एम होपिंग फॉर इट, आई एम विशिंग फॉर इट कि ऐसा हो जाए। पर माया नगरी मैं इसलिए आपसे बोल रही थी कि ऐसा नहीं है कि फिल्म आ गई तो अब आई विल सिट ऑन द काउच, आई रिलैक्स कि ओहो चलो कॉल्स आएंगे बस। हाँ, नहीं, आई कैन नॉट, नाउ आई हैव टू डू एक्स्ट्रा मेहनत। अच्छा, आप किस तरीके के कैरेक्टर्स करना चाहते हैं दर्शकों? क्योंकि देखिए ये वाले फिल्म में तो आपके कैरेक्टर हमने देख लिया कि आपने किस तरीके से किया, बट आगे आपको मतलब चुलबुली लड़की का कैरेक्टर चाहिए या फिर कोई क्राइम मूवी आप करना चाहते हैं, किस तरीके से? मुझे स्टंट करना है, आई वांट टू डू एक्शन फिल्म फुल ऑन, और रोमांटिक फिल्म करनी है लेकिन अच्छी कहानी वाली। मतलब जैसे रेड में आई एम अ सपोर्टिंग कास्ट, है ना, बट पीपल आर लविंग माय कैरेक्टर क्योंकि वो कैरेक्टर का जो आर्क है पूरी फिल्म में वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बनाया बहुत सोच समझ के गया, हाँ, का कैरेक्टर है yes, तो वो कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे वैसे काम करने हैं कि भले अभी भी ना फिल्म में भले एक छोटा पार्ट हो लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट और इतना इम्पैक्टफुल हो ना कि मजा आ जाए उसको करके और उसको देख के, वैसा लोगों को भी मजा आ जाए कि चलो ये अच्छा था। हाँ, अरे वो याद रखते हैं। अभी आप देखो वेब सीरीज का दौर जब से आया है, छोटे छोटे कैरेक्टर्स को बहुत एक्सपोजर मिलने लगा है, लोग नोटिस करते हैं छोटे। जैसे कि आपने बोला कि वो मीम्स बने शुरू हुए दया वाली सीन के, तो मुझे लगता है कि अगर लोग मीम्स बना रहे हैं तो मुझे लगता है कि एक्चुअली में वो चीज नोटिस हो रही है, लोग उसको देख रहे हैं, जज कर रहे हैं अपने हिसाब से जैसे भी उनको अच्छा लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा श्रुति ये बताइए, क्योंकि देखिए आप छत्तीसगढ़ से हैं और हॉलीवुड की अगर मैं बात करूँ तो ये भी काफी ग्रो कर रहा है, तो कभी आपके दिमाग में नहीं आया कि मतलब आप जहाँ से हैं वहाँ की कुछ फिल्में करें? बिल्कुल आया, करना चाहती हैं? मैं करना चाहूंगी भी, लेकिन मैं मुंबई में, मैंने आपको बोला, मैं अपने इनिशियल टाइम पे भी ना आई हैव ऑलवेज फोकस्ड ऑन क्वालिटी। यहाँ पे क्वालिटी पे काम हो जाएगा तो मैं बिल्कुल करूंगी। अच्छा श्रुति, देखिए जब भी किसी फिल्म में हम जाते हैं, खासकर बॉलीवुड की अगर मैं बात करूं, तो कहा जाता है कि यहाँ पे अगर आपका कोई गॉडफादर नहीं है तो फिर आप इसमें कैसे आगे बढ़ोगे, कैसे सरवाइव करोगे? तो क्या आपके लिए कोई ऐसा था गॉडफादर, या फिर कोई, मैं ऐसा भी पूछ सकती हूँ कि कोई था जो आपको पूरे तरीके से वहाँ पे सपोर्ट करता था, मोटिवेट करता था? जैसे वहाँ पे कॉन्टेक्ट्स भी नहीं होते जब आप यहाँ से जाओ, तो किसी ने सपोर्ट किया? किसी का नाम आप लेना चाहेंगे यहाँ पर थैंक्स कहने के लिए उन्हें? मैं सच्ची बताऊं तो मेरी फैमिली बहुत टचवुड, बहुत सपोर्टिव है। मेरी 2 बड़ी बहनें हैं और मेरी जो मम्मी है वो मम्मी जैसी नहीं है, शी इज लाइक अ फ्रेंड। तो वो मतलब 3 लोग हैं, 3 अलग दिशा के हैं। जो बीच वाली है शी नोज द प्रैक्टिकल ग्राउंड, वो मुझसे प्रैक्टिकल चीजों के बारे में शेयर कर लेती है, मुझे बोल देती है मुझसे बात कर। जो सबसे बड़ी वाली दीदी हैं वो मुझे बूस्ट करती हैं लेकिन मॉरल वैल्यूज के साथ। शी इज मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स दैट कि डू 2 दिन का काम बट मेंटेन योर रिस्पेक्ट एंड एवरीथिंग। और जो मम्मी है शी इज लाइक कि जिस दिन भी तुमको लगे कि अच्छा नहीं लग रहा है तुम वापस आ जाओ, हम हैं, चीजें हो जाएंगी। तो वो 3 लोग हैं और 3 तरीके का मुझे सपोर्ट मिलता है। अच्छा श्रुति, देखिए अगर रेट की हम बात करें तो अगर फर्स्ट पार्ट की इसकी बात करें करप्शन पर बेस्ड थी, ये भी वैसे ही है।
उम्मीद करते हैं तीसरा भी इसका सीक्वल जरूर आए, क्योंकि बहुत अच्छी जा रही है, अभी भी लोग बहुत पसंद कर रहे हैं इस फिल्म को, तो मुझे लगता है कि थर्ड जरूर आएगा। तो करप्शन को लेकर मैं आपसे बात करूँ, तो जब भी आपको फिल्म की स्क्रिप्ट सुनाई गई होगी, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में आप भी कुछ सोचते होंगे करप्शन को लेकर के हमारे देश में, क्योंकि इस फिल्म में दिखाया गया कि किस हद तक लोग करप्शन करते हैं, बिल्कुल, जो बड़ी पोस्ट पे बैठे हुए हैं। इसे लेकर आप क्या सोचती हैं, क्योंकि लोग भी ये भी जानना चाहते हैं कि आपने ऐसी फिल्म अगर की है तो इसे लेकर आप क्या सोचते हैं? आप इतनी जल्दी सोचोगे ना कि लोग छोड़ दें, वो तो पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकल है वो बात। तो लेकिन मुझे इतना पता है और ये फैक्ट है, और मैं चाहती हूँ लोगों को कहना, इजी मनी, क्विक मनी बहुत क्विकली जाता है। एग्जैक्टली। और वो आपको और हैवी बर्डन देके जाता है। मतलब आप सोच लोगे ना कि यहाँ से मैं 10 रुपए बचा लेता हूँ, आपके 50 लग जाएंगे 2 दिन बाद। और अब तो मुझे ऐसा लगता है कि ऊपर वाला वेट भी नहीं करता कि अगले जन्म में आपके कर्मों की सजा। अब तो तुरंत हो रहा है, अब तो तुरंत हिसाब हो रहा है, तुरंत हो रहा है। तो इसलिए डोंट रन बिहाइंड शॉर्टकट्स। अच्छा श्रुति, एक बात ये भी है, देखिए अभी जो बहुत सारे छत्तीसगढ़ के भी लोग होंगे, बहुत टीनेजर्स होंगे, यंगस्टर्स होंगे जो इस फील्ड में जाना चाहते हैं बॉलीवुड में, तो उनके लिए देखिए कहीं ना कहीं आप एक इंस्पिरेशन है, क्योंकि लोगों को होता है ना कि हमारे यहाँ की देखो वहां चले गए, अपने पेरेंट्स को एग्जांपल दे सकते हैं कि देखो ये भी भिलाई की है, ये भी तो कर रही है। तो उनको कुछ आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि देखिए उनको बहुत सारी चीजें लगती है कि बॉलीवुड में सिर्फ फेस इंपॉर्टेंट है, कुछ को लगता है कि आपकी एक्टिंग अच्छी होनी चाहिए, आप क्योंकि आप इतने टाइम से सर्वाइव वहाँ पे कर रही हैं, आपने बहुत सारे काम वहाँ पे किए हैं, उनको आप क्या बोलना चाहेंगे? एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप जो भी कर रहे हो, स्टडी अबाउट इट। गूगल पे नहीं प्लीज। गूगल और अब चैट जीपीटी जो है, गूगल और चैट जीपीटी की पढ़ाई को पढ़ाई ना बोले। मतलब व्हाटएवर यू वांना डू व्हाट यू लव, सबसे इम्पोर्टेंटली तो। और जो चीज को आप प्यार करते हो, उस चीज के बारे में आप जितनी जानकारी जुटा सकते हो उतनी जानकारी जुटाओ। और पता, हर चीज के ना रास्ते हैं। आपको कोई चीज अगर करनी है तो डोंट प्रेशराइज योर पेरेंट्स कि हमको ये चाहिए। ट्राई टू फाइंड योर ओन वे, बिकॉज व्हेन यू विल गेट इट बाय योरसेल्फ ना, एग्जैक्टली, तो वो मान जाते हैं। वो मान जाते हैं। और ना वो उस चीज को तब पाने की खुशी अलग है। वो आप ऐसे ले लोगे तो मजा नहीं आएगा। अगर हम सिर्फ जिद करते रहेंगे तो पेरेंट्स को अब तब तक ये करके नहीं दिखाएंगे कि देखो हम ये कर सकते हैं, वो कैसे इस चीज को बिल्कुल मानेंगे। अच्छा, तो एजुकेशन मतलब इफ यू वांट टू डू एक्टिंग, स्टडी अबाउट एक्टिंग। एक्टिंग की शुरुआत कहाँ से हुई, नाट्य शास्त्र के बारे में पढ़ो, फिल्म्स के बारे में पढ़ो। इफ यू वांट टू डू स्पोर्ट्स, देन गो रीड स्पोर्ट्समैन की बायो, उनकी लाइफ कहाँ से चीजें शुरू हुई। तो लाइक एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। श्रुति, देखिए मैं आपसे बहुत सारी बातचीत करना चाहती हूँ, लेकिन समय थोड़ा हमारे पास कम है, इसलिए एक सवाल ये भी आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइए। और एक सवाल ये भी है इससे, क्योंकि देखिए आजकल वेब सीरीज का जमाना बहुत ज्यादा है, लोग उसे अपना बहुत टाइम देते हैं, तो क्या आप कभी करना चाहेंगे वेब सीरीज? ऑफ कोर्स, मैं ऑडिशन करती हूँ, होता नहीं है वो अलग बात है, बट यस, मैं मतलब आई कीप ऑडिशनिंग फॉर एवरीथिंग व्हाट आई लाइक। और अपकमिंग प्रोजेक्ट तो अभी फिलहाल बहुत ऐसा कुछ बड़ा नहीं है, बिकॉज जनवरी से मैं रुक गई थी क्योंकि इमेज चेंज करनी थी ना अपनी ऑडिशंस की। तो नाउ आई स्टार्ट ऑडिशनिंग विद रेड के वर्क लिंक के साथ। बाकी एक प्रोजेक्ट आ रहा है नेटफ्लिक्स का, उसमें मेरा छोटा सा पार्ट है, बट इट वाज अ प्रोजेक्ट जो मुझे करके मजा आया। वो आर्मी बैकग्राउंड रिलेटेड भी है, मेरे फादर इज एन एक्स आर्मी मैन, तो वो थोड़ा सा वाइब भी वैसा कनेक्ट फील हुआ। वो शूट हमने किया जाके एयरफोर्स के कैंट वगैरह में, तो इट वाज वेरी मच यू नो, इट वाज वेरी नॉस्टैल्जिक फॉर मी, तो आई एंजॉयड शूटिंग दैट। चलिए, मुझे लगता है कि आपको अच्छे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, और हम तो चाहते हैं क्योंकि हम छत्तीसगढ़ से, तो यहाँ के लोगों को तो हम अलग से थोड़ा सपोर्ट जरूर करेंगे। तो रेड 2 की अगर मैं बात करूँ तो लोग इससे देख ही रहे हैं, मुझे ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, आपको भी नहीं, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा पसंद करें इस फिल्म को। तो श्रुति, आपने बहुत सारी बातचीत की हमसे, इसके लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू, मुझे बहुत मजा आया आप लोगों से बात करके। थैंक यू। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश से फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।